आज का विषय जो है यह है कि विषय वासनाएं जो है, विषय भोग की कामना है, इंद्रिय की इच्छा, ये समाप्त होती क्यों नहीं है? तो भागवत में कहते हैं निवृत्त तर्षे उपगीयमानात् भव औषधि श्रोत मनो अभिरामात् काउतम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विराजेत विना पशुघनात्। इतना सुंदर बात यह श्रीमद् भागवत में कही गई। निवृत्त तर्षे उपगीयमानात्, निवृत्त यानी मुक्त, तर्षे जो व्यक्ति वासनाओं से मुक्त है, निवृत्त तर्षे, हर व्यक्ति को, हर भक्त को, हर जीव को निवृत्त तर्षे, अपने आप को मुक्त बनाना है विषय वासनाओं से, जिनका वर्णन भागवत में किया। उपगीयमानात् बहुत जगह गाया गया है, इतनी जगह वासनाओं की बातें की है। प्रहलाद प्रसंग में, ययाति प्रसंग में, हर प्रसंग में, दक्ष प्रजापति प्रसंग में, भागवत के हर स्कंद में इस विषय की चर्चा हो रही है। गीता में हो रही है कामेशा क्रोधेशा रजोगुणा समुद्भवा। काम से ही ये सारा संसार, काम और क्रोध, ये दो बंधन कारक है। आप देख लीजिए कितने ऊंचे भक्त हो, आप अपना पर्सनल चेक करिए। जैसे जब भूख लगती है तो उस भूख को, शुदा को शांत करने के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, भाई कितनी रोटी खिला दी है, क्या मेरा पेट भर गया है? ये पूछना क्या, गुरुजी मैंने आज प्रसाद पा लिया है, गुरुजी क्या मेरा पेट भर गया? क्या पूछते गुरु से? किसको पता होता है? स्वयं को पता होता है। ऐसी कितना क्रोध मुझ में है और कितना काम मुझ में है, इसका वर्णन किसी और से करने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं ही उसको बता सकते हैं। कितनी शुदा, कितनी भूख शांत हुई है और कितनी अभी उत्तेजना बढ़ी हुई है हमारे हृदय के अंदर। निवृत्त तर्षे उपगीयमानात् भव औषधि श्रोतम मनो अभिमरात्। कहते हैं इस भव औषधि, इस भव सागर की औषधि, दवाई क्या है, कैसे पार पाएंगे, हर व्यक्ति चर्चा करता है। ब्रह्मचारी भी मिलते हैं, वह कहते हैं प्रभु जी हम गृहस्थ जाना चाहते हैं, आप बताइए क्या ज्यादा अच्छा है, गृहस्थ या ब्रह्मचारी? तो मैं तो ये कहता हूं अपने अनुभव से कि कोई भी व्यक्ति किसी भी आश्रम में रहे, उसको तो केवल कृष्ण से प्रेम करना है। जब राग हो जाएगा कृष्ण से तो वैराग हो जाएगा संसार से। नकली वैराग करके बोले अभी वैरागी हो गए अब राग करेंगे, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता है। पहले राग करो कृष्ण से, इतना राग करो, इतना प्रेम करो, इतनी प्रीति करो कि अपने आप ही संसार से वैराग हो जाए। वैराग संसार से, जो आसक्ति संसार की है वह कृष्ण की ओर लगानी है ना? कह रहे अरे प्रभु जी आसक्ति कैसे कटेगी? अरे उसका नाम ही है आसक्ति, और जो आसक्ति है वह जा भी सकती है, वह जा भी सकती है। आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, थोड़ी सी कृष्ण चरणों में प्रीति बढ़ानी है, थोड़ी सी क्या करनी है? भागवत कह रही श्रोत्र, सुनना है। जो नित्य प्रतिदिन भागवत का श्रवण करते हैं, श्रोत मनो अभिमान, कहते हैं वो अपने विचारों में एक स्पंदन चलता है, उनके मन में विचारों में स्पंदन चलता है। ठाकुर जी की कथा सुनोगे ना तो एक वाइब्रेशंस आती हैं भागवत सुनने में, पूरा शरीर कंपन होता है। अरे कंपन केवल शरीर नहीं होता है, कह रहे भागवत मनो अभिरमात, मन के अंदर स्पंदन होने लगेगा। वह मन जो संसार में था, आप सुनकर आओ चोरी करना पाप है, और बहुत बड़ा चोर हो, चोरी कर नहीं पाएगा, बार बार उसको स्पंदन होगा अंदर, अरे चोरी करना पाप है, चोरी करना पाप है। अरे काम वासना मुझे संसार में इस गंदगी में ले आएगी, इस भव सागर में पुनः मेरा आगमन होगा। ये बात सुन ली, ये याति के प्रसंग से स्पंदन होगा। मनो अभिरमात्, कह रहे मन के अंदर स्पंदन होने लग जाता है। केवल कैसे होगा? श्रोतः, श्रवण के माध्यम से। किसका श्रवण करें? क्या दुर्गा चालीसा सुने, क्या सत्यनारायण कथा सुने, क्या हम शिव स्तुतियां सुने? किससे हमारे मन के अंदर ये स्पंदन प्रारंभ होगा? बोले का उत्तम श्लोके, उस उत्तम श्लोक भगवान की कथाओं को श्रवण करना है, साधारण नहीं। केवल भगवान कृष्ण का उत्तम श्लोके गुणानुवानात्, जिनके गुणों का वर्णन कितना किया जाए, शेषनाग अपने हजारों फनों से वो भगवान की निरंतर गाए 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 जा रहे कीर्ति। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाए सभी संत, सारे संतों ने, बहुविधि सब संता, सब संतों ने अलग अलग विकार से गाया उनको। शेषनाग अपने सिर के ऊपर पृथ्वी धारण करते हैं। पंचशत कोटि पृथ्वी ते विस्तार, पंचशत कोटि, पंचशत यानी 50,
पंचशत कोटि यानी कि करोड़ योजन, पंचशत कोटि योजन पृथ्वी रे विस्तार, पृथ्वी का साइज बताया गया चैतन्य चरितामृत में। पंचशत कोटि, कोटि मतलब करोड़, 50 करोड़ योजन, एक योजन में 12 किलोमीटर, गुणा कर लो कितना हुआ, 50 करोड़ इंटू 12, 12, एक योजन में 12 किलोमीटर और 8 माइल होते हैं। कितने करोड़ किलोमीटर बता दिया, इतना। पंचशत कोटि योजन पृथ्वी रे विस्तार, कैसे इसको वश में करें? बोले सर्प रखे, उसको सरसों के दाने के बराबर बताया गया। वो इतनी बड़ी पृथ्वी, शेषनाग कितने बड़े होंगे जिनके सर पर वो सरसों के दाने के बराबर विराजमान है। सोचिए उनके बारे में। शेषनाग, दुनिया को तो यही नहीं पता कि काले होते हैं कि सफेद होते हैं। दुनिया का बोलो ना बच्चे को, किसी को बोले शेषनाग का फोटो बनाओ, काला सांप बना देगा, थोड़े फन बना देगा 5-6। शेषनाग बलराम जी का ही अवतार है। सर्प जो है वो सफेद रंग के सर्प है। श्रील प्रभुपाद जी का अगर भागवत में ध्यान से देखें, उनको व्हाइट कलर का सफेद सर्प बनाया है। श्वेत है ना बलराम जी का रंग, कृष्ण बलराम, तो बलराम अगर सांप बनेंगे तो काले थोड़ी हो जाएंगे, सफेद ही रहते हैं। ऐरावत हाथी सफेद रंग का है। किसी को बोलो हाथी इंद्र का बनाओ तो अपनी बुद्धि से जंगल का हाथी बना देगा। ऐरावत के 4 दांत हैं, वो अपनी बुद्धि से 2 दांत बना देगा। तो हमें मालूम नहीं होता, हम अपनी खिड़की से चंद्रमा को देखते हैं, अपने घर की खिड़की से चंद्रमा को देखते, कहते हैं ये निकल आया चंद्रमा। ये चंद्रमा पता कितनी करोड़ों दूरी पर है, वो हमारी खिड़की से हमें बहुत छोटा लगता है। जब चंद्रमा में जाएंगे तो पृथ्वी बहुत छोटी लगती है कि नहीं? तो हम अपनी दृष्टि से ठाकुर जी को और संसार को समझने की कोशिश करते हैं। अचिंतया गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामि। वो अचिंतन से परे की बात है, उसको चिंतन नहीं करना है, उसको तो केवल श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम, सुनकर के ब्रह्म में निष्ठा करनी है। वो आप कहीं परीक्षण में लग गए, वैज्ञानिक, मैं भी वैज्ञानिक था पहले, अब शास्त्रों का वैज्ञानिक हूं, पहले रसायन का वैज्ञानिक था। अभी शास्त्रों को, पुराणों को आगे पीछे करते हैं, भक्त समाज से श्रवण करते हैं, आचार्यों से सीखते हैं, गुरुजनों से सीखते हैं, वैष्णवों से सीखते हैं। लेकिन ये बहुत जरूरी है समझना। पुमान विराजेत विना पशु घानात, कहते हैं मनुष्य, कौन सा ऐसा मनुष्य होगा जो हरि कथा के प्रति समर्पित नहीं होगा। ये काम वासना हटाने का मंत्र बताया जा रहा है, ये विषय वासनाओं को, इंद्रिय इच्छाओं को हटाने का मंत्र है। कौन होगा? केवल वो होगा, भागवत कहती है, पशु घनात। पशु घनात कौन? बोले जो पशु की हत्या करता है, कसाई, केवल वो ही भागवत में शरणागति नहीं करेगा, वरना हर व्यक्ति भागवत में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठम सुनकर के ब्रह्म में निष्ठित हो जाएगा, प्रतिष्ठित हो जाएगा। सो जैसे श्रवण करेगा, तत्क्षणात जैसे सुनेगा, तो उसके हृदय में ठाकुर जी विराजमान हो जाएंगे। उसको आनंद के अप्लावित धाराएं हृदय में प्रकट होने लगेंगी, इतना आनंद अनुभव करेगा। ओह कृष्ण कृष्ण गोविंद गोविंद गोविंद, हर वक्त। कोई थप्पड़ मार दे उसको पता ही नहीं चले। हमें तो कोई उंगली दिखा दे, हमें पता चल जाता है, हम चालू हो जाएंगे। कह रहे अपने वस्त्र का ख्याल रखी, कह रहे लो वस्त्र हटा दिए मैंने, वस्त्र का ख्याल, तिलक का ख्याल रखो, लो पहुंच दिया। मेरी इच्छाएं प्रबल इतनी है कि मैं सब कुछ भगा सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। ये विषय इंद्रियां इतनी पकड़ लेती हैं। तो उन्होंने कहा पशु घनात में, आचार्यगण लिखते हैं पशु घनात शब्द का अर्थ है आत्मा का हनन करने वाला भी होता है, स्वयं को मारने वाला। अगर कोई व्यक्ति हरि कथा नहीं सुन रहा है, हरि भजन नहीं कर रहा है, वो स्वयं पशु घनात है। खाली ये नहीं होता वो जो पशु की हत्या करता है, जो स्वयं हरि कथा में वासुदेवम कथा रुचि ना उत्पदेत, अगर उसने वासुदेव कथा में रुचि उत्पन्न नहीं करी है, श्रम एव ही केवलम, उसने अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया है। और यहां उसे पशु घनात यानी एक पशु का हत्यारा कहा गया है। कितने करोड़ों लोग हैं। आज अभी हम कुंभ में भागवत कर रहे थे, वहां हमारी भागवत चल रही थी कुंभ मेले में, है ना, वहां पर 52 करोड़ लोग पहुंच गए। 300 किलोमीटर तक जाम लगा हुआ है, लोग घुस नहीं पा रहे हैं। आपको क्या लगता है 52 करोड़ लोग भक्त हो गए? क्यों जा रहे हैं वहां पर? बोले गंगा में स्नान करें। स्नान तो पशु पक्षी भी करते हैं। कितने पशु पक्षी आज तक आपने चतुर्भुजधारी देखे? बोले चतुर्भुज तो होते ही है ना, वो नीचे होते हैं उनके चतुर्भुज, नहीं विष्णु रूप कितने लोग देखे। लेकिन जब तक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, आदो श्रद्धा तथा साधु संग, तो बहुत भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, बहुत बात की बात है। श्रद्धा नहीं है। गंगा स्नान के नियम हमने वहां भागवत में गंगा महिमा पर वर्णन किया प्रतिदिन, और उस गंगा महिमा इतना विस्तार में वर्णन हुआ, कई पुराणों से हमने उल्लेख किया। तो उसमें लोग हैरान थे, बोले इतने लोग 52 करोड़ लोग कूद रहे हैं, इनको गंगा स्नान मालूम नहीं जैसा पुराण में लिखा है।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.